मध्य पुष्प इंस्टीट्यूट के संचालक डॉक्टर एसपीएस संधू जी भी उपस्थित हैं। लता मंगेशकर फैंस क्लब उनका हार्दिक स्वागत करता है। उनके साथ लुधियाना से आए तो उनके संधू साहब ही हैं, वो उनका भी हार्दिक स्वागत है। लता मंगेशकर फैंस क्लब धन्याति धन्य है जैसे सारे अतिथियों को पाकर। मैं क्रमशः सारे लोगों का एक एक करके परिचय देता रहूंगा, क्योंकि आप सभी लोग अब उस रंगारंग ध्वनियों के लिए तरंगित हो रहे होंगे जो प्रारंभ होने वाली है। उससे पहले बस एक बैच लगाने की हमारी एक परंपरा है गेस्ट को। हम उसके लिए अपने माननीय सेक्रेटरी महोदय गोविंद कपूर जी और डॉक्टर उपेंद्र नाथ जी से और डॉक्टर कात्यायन से निवेदन करते हैं कि हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर आलोक शर्मा जी को बैच लगा के सम्मानित करें, प्लीज। आप लोग तालियां बजाएंगे। किसी भी विराट व्यक्तित्व के बारे में बताना तो सूरज को दिया दिखाने के सदृश होता है, और हमारी लता जी का तो व्यक्तित्व ऐसा है ही है जिसके बारे में मैं समझता हूँ सभी लोग, जितने प्रबुद्ध लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सब जानते ही हैं। बट इट्स अ वेरी पॉयस रिचुअल टू टेल अबाउट हर द जनरसिटी। तो ये सौभाग्य हमारे जो निदेशक हैं डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा जी, हमारे अनुज, उनको ये प्राप्त होता है हमेशा। मैं कार्यक्रम का आगाज उनके द्वारा लता जी के भव्य और विराट जीवन परिचय के बारे में प्रारंभ करवा के करता हूं। डॉक्टर उपेंद्र नाथ जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। नमस्कार। यूँ तो इतने विराट और विशाल व्यक्तित्व के बारे में कुछ भी बोलना एक गर्व की बात होती है, लेकिन मुझको ये सौभाग्य हमेशा मिलता रहा है। मैं जब भी कुछ नए पन्ने पलटता हूँ तो समझ में आता है कि ये मैं बोल चुका हूँ, ये कह चुका हूँ, लेकिन फिर भी लता जी के बारे में बोलना अपने आप में गर्व की बात है। मैं बहुत संक्षेप में अपने श्रद्धा सुमन, स्वर सामग्री, स्वरों की नैतिका, राष्ट्र की बेटी, सुर सामग्री, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ना जाने तमाम विशेषण इनके बारे में बोले जा सकते हैं, उनको संक्षेप में अपने श्रद्धा सुमन देकर मैं अपना स्थान लेना चाहूँगा कि आज जिनके लिए आप सब लोग एकत्रित हुए हैं, वो लोग अपनी प्रतिभा बिखेरने और अपनी प्रस्तुतियाँ देने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अंबर से टूटा एक सितारा, फिर अंबर में विलीन हुआ था। 7 स्वरों की देवी का देह आज ब्रह्म में विलीन हुआ था। जन्म लिया होगा जब धरती पर, वो दिवस बड़ा पावन होगा। माँ सरस्वती ने जब वीणा के तारों को छेड़ा होगा। मंद मंद मुस्कान जिसके अधरों पर खिलती थी, गर्मा में चेहरे पर अजब एक सादगी दिखती थी। कोकिल कंठी वाणी मुख से मानो अमृत धारा बहती थी। भरत शास्त्र जिसके सर पर बाणगंग के कमलों का सौभाग्य मिला था, जिसको स्वर सामग्री कहलाने का। कोकिल कंठी वाणी से वो गीतों से रस भर देती थी। गीत नहीं थे वो साधारण, अमृत धारा बहती थी। स्वर की ऊंचाइयों को वो छूने वाली अपना सब कुछ आज छोड़ चली थी। आसमान का तारा थी वो, आसमान का तारा थी। स्वरों से भरी गगरी मानो
धरती पर बिखरी बिखरी थी, खत्म हुई थी एक गाथा, मानो सप्त सुरों की बांसुरी मानो टूटी धरती पर पड़ी। सबके होठों पर आज तुम्हारे गीतों की कहानी है, जब गीत तुम्हारे गाते हैं आंखों में बहता पानी। साथियों, आज लता जी की पुण्यतिथि को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग कहते थे। मैं प्रोग्राम में आए हुए सभी कलाकारों का लता मंगेशकर फैंस क्लब की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज आई मेरा विनम्र निवेदन है उन कलाकारों से कि अपनी प्रतिभा को बिखेरिए और इस शाम को रंगीन। धन्यवाद। कार्यक्रम की विशदता को और समय की पादेयता को अपने अंदर आत्मसात करते हुए गागर में सागर बिखेरते हुए हमारे अनुज डॉक्टर उपेंद्र नाथ जी ने लता जी के लिए बहुत कुछ कह दिया। मैं फिर से एक बार कहूँगा, उनके लिए तो जितना भी कहा जाए वो सब बहुत संक्षिप्त ही रहेगा। अपने आप में म्यूजिक की डिक्शनरी है, यूनिवर्स है, एक क्षितिज है वो जिसको छूना असंभव ही है। मैं आप सब लोगों को देख के इतना ज़्यादा भाव विवल हो जाता हूँ कि छोटे छोटे से जो मेरे रिचुअल्स हैं वो मुझसे स्किप हो जाते हैं, लेकिन मैं उन्हें पूरा करके रहूँगा। मेरा अपने टेक्निकल सेक्रेटरी श्री वसीम खान जी से निवेदन है कि वो बुके देकर हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर आलोक शर्मा जी का स्वागत करें। हमारे वरिष्ठ सदस्य, मेरे अग्रज, हमेशा मेरे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर प्रफुल्ल नारायण सक्सेना जी से मेरा निवेदन कि वो हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर के.एन. तिवारी जी का बुके देकर स्वागत करें। डॉक्टर एस.पी.एस. संधू बहुत प्यार से हम लोगों के बीच में आते हैं। डॉक्टर भरत कंचन से मेरा निवेदन कि बुके देकर उनका स्वागत करें।